प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पद्मा मीना LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। विद्यार्थियों, मैं आपको राजनीति विज्ञान विषय का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, उसमें परंपरागत दृष्टिकोण क्या है, परंपरागत दृष्टिकोण का विकास कैसा हो, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या क्या अध्ययन पद्धतियाँ हैं, ये मैं आपको पिछले व्याख्यान में बता चुकी हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि आधुनिक राजनीति विज्ञान क्या है, आधुनिक राजनीति विज्ञान का विकास किस तरह से हुआ और आधुनिक राजनीति विज्ञान की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब आज के व्याख्यान में आपको आधुनिक राजनीति विज्ञान की वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण ये माना जाता है कि राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसकी कुछ विशेषताएं आधुनिक राजनीति विज्ञान की। पहला तो है कि अध्ययन क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन। जहां परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में केवल राज्य सरकार और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन ही किया जाता था, लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान ने केवल राज्य सरकार के और राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन को अपर्याप्त माना और इसे नए विस्तार और आयाम दिए हैं। इसलिए परंपरागत दृष्टिकोण से आधुनिक राजनीति विज्ञान की इस विशेषता को क्या कहा गया है? अध्ययन मुक्तता कहा गया है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन की मुख्य विषय वस्तु स्वयं राजनीति है और राजनीति से उनका अर्थ है वो सारी क्रियाएं और कार्य जो सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार आधुनिक राजनीति विज्ञान ने अपना विस्तार छात्र राजनीति, श्रमिक राजनीति, धार्मिक राजनीति, नस्लवादी राजनीति, क्षेत्रीय राजनीति, भाषा राजनीति आदि तक विस्तृत कर लिया है। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र कैसा है विद्यार्थियों? बहुत अधिक व्यापक है और उसके अध्ययन क्षेत्र में व्यक्ति, परिवार, समूह, समाज, राष्ट्र और विश्व से संबंधित उन सभी तथ्यों, क्रियाओं, कार्यों, घटनाओं आदि का अध्ययन किया जाता है जो हमारे सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। तो विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रथम विशेषता क्या है कि इसके अध्ययन क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन आ गया है। दूसरा है राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। वो कैसा दृष्टिकोण है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। अतः यह माना जाता है कि राजनीति विज्ञान अन्य विज्ञानों की तरह ही अपनी अवधारणाओं को अधिक प्रामाणिक तभी बना सकता है जब उसके अध्ययन का मुख्य केंद्रित विषय क्या हो? वैज्ञानिकता हो। इस प्रकार राजनीति वैज्ञानिक जो आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है वो अपने अध्ययन क्षेत्र को अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए अधिक से अधिक वैज्ञानिक पद्धतियों के अध्ययन पद्धतियों पर बल देते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि उनका संबंध किससे है? विज्ञान पद्धति से है, ना कि विषय वस्तु से। और राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की जो सबसे अधिक प्रमुख विशेषता मानी गई है वो है कि ये कैसा है? यथार्थवादी है। परंपरागत अध्ययन दृष्टिकोण कैसा था? आदर्शवादी। लेकिन राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण यथार्थवादी है और मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर इसमें बल दिया गया है। जहाँ परंपरागत राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण कैसा था? केवल आदर्शात्मक और मूल्य प्रधान था और ये हमेशा ये कोशिश करता था कि क्या होना चाहिए की खोज क्या करता था, न कि क्या है, और जबकि वास्तविकता में क्या है अधिक महत्व रखता है बजाय इसके कि कैसा होना चाहिए। इसलिए आधुनिक राजनीति विज्ञान जब वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति पर बल देता है तो उसका मतलब है कि वह केवल तथ्यपरक अध्ययन को ही महत्व देता है, अर्थात राजनीति के क्षेत्र में जो भी घटनाएं जैसी भी घट रही है उनका ठीक वैसे ही अध्ययन करना चाहता है जैसे कि वो घट रही है। इसमें अध्ययनकर्ता या राजनीति वैज्ञानिक स्वयं की भावनाओं, पूर्वाग्रह और मूल्यों को कोई स्थान नहीं देता। इसलिए हम कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता की प्राप्ति का लक्षण उसे किस तरह के अध्ययन की ओर मोड़ता है? यथार्थवादी अध्ययन की ओर मोड़ता है। और इस प्रकार के अध्ययन के लिए क्या आवश्यक है कि मूल्य निरपेक्षता की आवश्यक है। इसलिए आधुनिक राजनीति विज्ञान कैसा विज्ञान है? यथार्थवादी और मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर केंद्रित है। साथ ही आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषता है कि सिद्धांत निर्माण को अधिक से अधिक महत्व देता है, अर्थात आधुनिक राजनीति विज्ञान ये मानता है कि राजनीतिक तथ्यों का अध्ययन एक कठोर जांच प्रक्रिया अर्थात वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किया जाना चाहिए और इसीलिए वैज्ञानिक पद्धति और द्वारा जो तथ्य और घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा वो कैसा अध्ययन होगा विद्यार्थियों? विश्वसनीय और सत्यपरक अध्ययन होगा। इसलिए
शोध पर आधारित सिद्धांतों के द्वारा आधुनिक राजनीति विज्ञान ऐसे अध्ययन पर बल देता है जो शोध पर आधारित सिद्धांतों के द्वारा भविष्य के बारे में जो भी घटनाएं घटित हो उनके बारे में एक सटीक भविष्यवाणी कर सके, अर्थात विश्वसनीय भविष्यवाणी कर सके। और आधुनिक राजनीति विज्ञान की अन्य विशेषता है कि अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को महत्व देता है, अर्थात ये मानता है कि व्यक्ति के संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए जरूरी है कि राजनीति विज्ञान अन्य समाज विज्ञानों से सहयोग प्राप्त करे। इसलिए आधुनिक राजनीति विज्ञान ने अपने अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान की विशिष्ट शाखाओं को भी स्थापित किया है, जैसे कि राजनीतिक समाजशास्त्र, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी और राजनीतिक मनोविज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइकोलॉजी आदि। साथ ही साथ आधुनिक राजनीति विज्ञान कैसा अध्ययन है? व्यवहारवादी अध्ययन है। ये मैं आपको अगले व्याख्यान बताऊंगी कि व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति क्या थी, उत्तर व्यवहारवाद क्या था और व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति क्या थी। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान मूलतः कैसा अध्ययन है? अनुभवात्मक और इंद्रिय अनुभविक अध्ययन में विश्वास करता है। और इंद्रिय अनुभविक अध्ययन या अनुभवात्मक अध्ययन किस पर आधारित है? व्यवहारवाद पर आधारित है। अर्थात आधुनिक राजनीति विज्ञान व्यवहारवादी उपागम को अन्य समाज विज्ञानों से प्राप्त करता है। और आधुनिक राजनीति विज्ञान का एक विशेष लक्षण क्या माना गया है? व्यवहारवाद माना गया है। व्यवहारवादी क्रांति वो क्रांति है जो ये मानती है कि व्यक्ति और व्यक्ति से निर्मित समूह के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का क्षेत्र बनाना चाहिए और राजनीति विज्ञान के लिए अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को स्वीकार करती है। व्यवहारवादी राजनीतिक तथ्यों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों के इस्तेमाल पर अधिक बल देते हैं। ये वो अध्ययन है व्यवहारवाद जो तालिकाओं, ग्राफों, अनुमान प्रविधियों, गणितीय मॉडलों, सांख्यिकी सूत्रीकरण आदि के साधनों का प्रयोग करता है। अर्थात राजनीति विज्ञान को यह अनुभविक विज्ञान के रूप में विकसित करने पर बल देता है। साथ ही साथ आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषता है कि राजनीति विज्ञानों की स्वायत्तता और मौलिकता में यह विश्वास कर सकता है। ये मानता है कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से विभिन्नता रखता है और उससे भी उसकी स्वायत्तता और मौलिकता प्रामाणिक होती है। राजनीति विज्ञान मुख्यतः सामाजिक जीवन के नियंत्रण और नियमन से संबंधित विज्ञान है और राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता और मौलिकता में विश्वास करने वाले राजनीतिक वैज्ञानिक हैं जैसे डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डहल, कैटलिन आदि, जो कि ये मानते हैं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान तथ्यों, निष्कर्षों और सिद्धांतों में एक ऐसी विश्वसनीय और तर्कसंगत संबद्धता अपनाने में विश्वास करता है जो उसके स्वायत्तता और मौलिकता के अनुरूप हो। और साथ ही साथ आधुनिक राजनीति विज्ञान मानवीय समस्याओं के उचित हल पर भी बल देता है। ये मानता है कि मानवीय समस्याओं का उचित समाधान हो तभी वो विज्ञान सार्थक हो सकता है। इसी के साथ साथ जहाँ ये माना जाता है कि जो व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति थी राजनीति विज्ञान में वो केवल तथ्य प्रधान अध्ययन पर बल देती है, वहीं दूसरी ओर व्यवहारवाद की प्रतिक्रिया के उत्तर में भी उत्तर व्यवहारवाद का उद्भव और डेविड ईस्टन ने, जो कि व्यवहारवादी क्रांति के भी जनक माने जाते हैं या त्रिमूर्ति माने जाते हैं, उन्होंने उत्तर व्यवहारवादी अध्ययन पर भी बल दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि केवल तथ्यों के अध्ययन तक ही हमें अपना अध्ययन सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि तथ्यों के साथ साथ हमें अपने अध्ययन में मूल्यों का भी समावेश करना चाहिए। इस और मूल्यों के समावेश की अध्ययन में जो पद्धति है उसका उस पद्धति को उन्होंने व्यवहारवाद का नाम दिया। तो उत्तर व्यवहारवाद वो विचारधारा थी जो ये मानती है कि राजनीति विज्ञान की सार्थकता इस तथ्य में निहित है कि वह विश्वव्यापी मानवीय समस्याओं के हल करने में कितना सहयोग देता है, क्योंकि विश्व में अनेक समस्याओं से पीड़ित है, जैसे कि परमाणु युद्ध का भय, जनसंख्या वृद्धि जो कि एक विस्फोटक रूप लेती जा रही है, मानवाधिकारों का हनन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और पिछड़े देशों का आर्थिक विकास आदि आदि। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद के रूप में आधुनिक राजनीति विज्ञान ने इस दायित्व को स्वीकार किया कि विश्वव्यापी जिन संकटों से मानवता त्रस्त है उन संकटों को समाप्त करने में, उन समस्याओं को हल करने में आधुनिक राजनीति विज्ञान कितना सक्षम है, तभी उस राजनीति विज्ञान या अध्ययन की हम सार्थकता मान